हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए डोज ऑफ 20th ऑफ मई। सो ये रहने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स जो कि हैं 20th ऑफ मई के। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिले तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे हैंड रिटन पीडीएफ जो है उन्हें डाउनलोड करके अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे ऐसे ही नोट्स देती हूँ जो कि आप सब लोग अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम बनाते हैं। बिकॉज इसमें ना सिर्फ मैं आपको करंट अफेयर्स बताती हूँ बट साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी कवर करती चलती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंस की। सो फर्स्ट न्यूज़ है आईडीबीआई, बीओबी एंड एसबीआई कैपिटल जो है टू मैनेज इरेडा का जो आईपीओ होने वाला है, यानी कि इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसका आईपीओ होने वाला है, उसको कौन मैनेज करेगा? आईडीबीआई, बीओबी एंड एसबीआई। सो याद रखिएगा आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई बैंक जो है वो आपका मैनेज करेगा इरेडा के आईपीओ को। सो इरेडा का हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, एमडी एंड सीईओ है प्रदीप कुमार दास। ठीक है, देन नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जो हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। सो पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन थे? किरण रिजिजू थे। एंड अब इनका जो ट्रांसफर हो गया है कौन सी मिनिस्ट्री में हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। सो याद रखिएगा कि अब जो हमारी कंट्री के लॉ मिनिस्टर हैं वो हैं अर्जुन राम मेघवाल, एंड जो कि पहले किरण रिजिजू थे उनका ट्रांसफर हो गया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है प्रेस्टिजियस एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा कि प्रेस्टिजियस एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है उसको कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया जो है उसकी होस्टिंग कंट्री है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करने जा रही है न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कि होने वाली हैं 1100 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कि होंगी कोऑपरेटिव सेक्टर में। ठीक है, सो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देन नेक्स्ट है 76 कैंस फिल्म फेस्टिवल आपका कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। सो याद रखिएगा 76 कैंस फिल्म फेस्टिवल जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है इन दी फ्रांस। देन नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के सीएम जो कि हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो लॉन्च करने जा रहे हैं हिम डेटा पोर्टल फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। सो वेलफेयर स्कीम्स जो भी आती हैं हमारी पब्लिक के लिए उनके टारगेटेड डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू वो लॉन्च करने जा रहे हैं हिम डेटा पोर्टल। ठीक है, सो याद रखिएगा हिम डेटा पोर्टल कौन सी स्टेट का है? दैट इज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया सुखविंदर सिंह सुक्खू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दारन घाटी, कबर एंड रूपी भवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वो लॉन्च करने जा रहे हैं फार्म लोन इंटरेस्ट वेवर स्कीम। सो याद रखिएगा फार्म लोन यानी कि जो भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स होते हैं उनमें जो इंटरेस्ट है उसको वेव करने के लिए, यानी कि उस इंटरेस्ट को हटाने के लिए जो है वो एक स्कीम लेकर के आ रहे हैं फार्म लोन इंटरेस्ट वेवर स्कीम जो कि लॉन्च की जा रही है मध्य प्रदेश के सीएम जो कि हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये जो स्कीम है वो लॉन्च की जा रही है। अब आप सबका होमवर्क ये है जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि एमपी रिलेटेड स्टैटिक जीके, एमपी रिलेटेड स्टैटिक जीके में आपका आ जाएगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क जो भी हैं आपकी मध्य प्रदेश के, आपको मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, एंड होमवर्क जरूर कंप्लीट किया करिए एंड कमेंट सेक्शन में रिव्यूज भी जरूर दिया करिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। एंड होमवर्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देती हूँ, अगर आप करेंगे तो आपकी ही हैबिट में आएगा चीज़ों को लर्न करना, चीज़ों को समझना। ठीक है, द नेक्स्ट है द फाइनेंशियल जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो लॉन्च करने जा रही है मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फ्लिप। ठीक है, सो फ्लिप करके एक मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया जा रहा है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। देन नेक्स्ट है आइकिया इंडिया जो है वो टाइप करने जा रहा है HDFC बैंक टू लॉन्च कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑप्शन। सो आइकिया इंडिया जो कि है एक होम फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन वो टाइप करने जा रही है HDFC बैंक के साथ में ताकि लॉन्च कर सके कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑप्शंस को। सो कंज्यूमर को फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए आप कोई भी फर्नीचर लेने गया आइकिया का तो आप जानती हैं कि बहुत ही अच्छे लेवल के फर्नीचर वहाँ पे मिलता है, होम फर्निशिंग होती है। एंड अगर कोई कस्टमर चाहता है फाइनेंसिंग ऑप्शन तो उसके लिए आइकिया इंडिया जो है वो टाइप करने जा रही है HDFC बैंक के साथ में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो है उसने अपॉइंट किया है अनिल कुमार जैन को एज न्यू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड चेयरमैन। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? अनिल कुमार जैन को बनाया गया है। सो ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस जो है उसने अपॉइंट किया है राजीव डोगरा को एज न्यू MD एंड CEO। सो याद रखिएगा रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO, न्यू MD एंड CEO किन्हें अपॉइंट किया गया है? राजीव डोगरा को। ठीक है,
द नेक्स्ट है पेटीएम जो है उसने अपॉइंट किया है भावेश गुप्ता को एज प्रेसिडेंट एंड COO। सो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है? भावेश गुप्ता को, जो कि पेटीएम के अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट एंड COO, जो कि हैं भावेश गुप्ता। ठीक है, सो याद रखिएगा। एंड पेटीएम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर है नोएडा में, CEO है विजय शेखर शर्मा। द नेक्स्ट एक बुक जो कि जिसका टाइटल है जस्ट एस्पायर, इसके ऑथर कौन है? अजय चौधरी। सो ये हैं फाउंडर ऑफ जो भी HCL है, उसके फाउंडर ऑफ HCL हैं जो कि हैं अजय चौधरी, एंड इन्होंने ही ये बुक का ऑथर हैं जो कि है जस्ट एस्पायर। सो याद रखिएगा जस्ट एस्पायर बुक के ऑथर कौन है? अजय चौधरी। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है 20 मई को, एंड इसकी थीम है मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल सिस्टम। सो याद रखिएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सबसे पहले तो सेलिब्रेट किया जाता है 20 मई को, जिसकी थीम है मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल सिस्टम। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट करंट अफेयर्स जो कि थे आपके 20 मई को। एंड इसी तरह मैं आपके लिए एक वीकली रैप भी लेकर के आऊँगी जो कि होगा आपका पूरे ही वीक का रैप लेकर के आऊँगी, जिसमें आपके पूरे ही वीक के टॉप 50 MCQs को डिस्कस करूँगी। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।